दोस्तों, हम लोग सारे लोग जो है सक्सेस होना चाहते हैं, यस और नो? क्योंकि इसका कोई दूसरा कोई जवाब नहीं है, इसका यही जवाब है। उस सक्सेस के लिए हमारे सिस्टम में जो है बोले जाते हैं कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर हम ज्वाइन किए हैं तो उसके 5 मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर कि पहला उसका मैनेजमेंट कैसा है, दूसरा उसका प्रोडक्ट कैसा है, प्लान कैसा है, पे आउट सिस्टम कैसा है और बैकअप सिस्टम कैसा है, जो बैकअप में कि सारे चीज़ उस कंपनी का एमडी या कुछ लोग कर रहे हैं या एक कोई सिस्टम है जो ऑटोमेटिक पैसिव स्टाइल से चलता है। तो उनमें से आज हम जो बात करेंगे वो है हमारे ड्रीम अनलिमिटेड प्लान से रिलेटेड क्लियरिटी के बारे में। क्योंकि एक कोटेशन मैंने आज से कोई 7-8 साल पहले कहीं से पढ़ा था और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपकी टीम कंफ्यूज्ड है। ये कोटेशन था कि इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड देन गूगल कंफ्यूज्ड। तो आपको जो आउटपुट है वो निकालने के लिए आपको सबसे पहले वही चीज़ डालना पड़ेगा जो हम आउटपुट निकालना चाहते हैं। तो आप ड्रीम अनलिमिटेड प्लान से अगर इनकम चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं एक अच्छी टीम बने, हमारा ग्रोथ हो, तो हमको सबसे पहले जो है क्लियर होना पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। उसको मटकी को क्या बोलते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट में? नागालैंड में क्या बोलते हैं सर? मटका होता है ना, है हाड़ो, हाड़, माट, हाँ, वो माट होता है। वो पूरा जब भरा होता है तो उसको आप लेके चलते हैं ना तो छलकता नहीं है, मतलब उससे पानी बाहर नहीं आता है। लेकिन वो अगर हाफ भरा हुआ है उसको आप लेके चलिए, उससे पानी बाहर आ जाता है। तो उसको बोलते हैं हिंदी में अध जल गगरी छलकत जाए। तो हम आज जो यहाँ पे 2 दिन है हमारा ड्रीम अनलिमिटेड प्लान है, उसके बारे में डेप्थ को समझने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर क्या ब्यूटी है उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। उन सारी चीज़ को आप लोग सारे रॉयल्टी अचीवर हैं, आप लोग डायरी पेन लेके आए होंगे उस चीज़ को जहाँ पे भी आपको लगता है नोट करना है। इस मेरा सेशन ख़त्म होने के बाद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है उसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए भी जो है आपको आमंत्रित करेंगे, आप उसमें अपना क्लियरिटी कर सकते हैं। वन बाय वन कुछ चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। ये आप जहाँ पे सिल्वर हैं तो कैसे डायमंड बनाएं, आप गोल्ड हैं तो कैसे डबल डायमंड पहुँचे, कैसे आप सफ़ायर एमराल्ड हैं तो कैसे आप क्राउन पहुँचे, उसके लिए ये ट्रेनिंग सिस्टम है। आपको जो है पूरा रिलीज करने के लिए, पूरा एंजॉय करने के लिए डायमंड क्लब है, उधर में आप आइए, उधर में मज़ा करिए आप ज़बरदस्त रूप में। वेस्टिन में 3 दिन लोगों ने मज़ा किया। वो इस होटल से बहुत बड़ा होटल है, 32 मंजिल का होटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेक सारी चीज़ें हैं, इससे 7 to 8 टाइम बड़ा है, बहुत चीज़ें हैं। तो वो आपको एंजॉय करना है। यू ऑल आर वेलकम इन डायमंड क्लब। और कुछ भी चीज़ें कंपनी देती है, जैसे आपको फॉरेन टूर दे रही है दूसरी, उसके अंदर आप एंजॉय करिए। लेकिन रॉयल्टी अचीवर्स मीट जो है उसको टेक वेरी सीरियस। इट्स योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस। How clear you about the plan, how clear you about the company, how clear you about the vision of the company. So all you required to reach at dot time what organizers are providing to you. So today we have provided 9:30 a.m. but some people still coming. So be careful. We will do all this thing. Are you ready? Yes. Okay. सब लोगों को समझ में आया क्या चीज़ है? क्योंकि कल हमने बात किया था मैंने अपने सेशन में कि अनुशासन जो है ना, डिसिप्लिन, वही सक्सेस है। डिसिप्लिन अगर हमारी लाइफ में नहीं है तो सक्सेस नहीं है। डिसिप्लिन हमको सबसे पहले लाना पड़ेगा। हम कितना भी अलार्म लगा लें, कितनी भी चीज़ें कर लें, मुझे 6 बजे उठना है, लेकिन माइंड में हम कमांड नहीं देंगे तो नहीं आएगा। मेरा जो आज का सेशन है वो प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। हमारा ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें सीखना है, जिनको हमें क्लियर करना है, जिनके बारे में हमको क्लियरिटी लेना है कि ये होने से ये होता है, ऐसा नहीं होने से ऐसा नहीं होता है, उसको हम समझेंगे। अंडरस्टैंड योर बिजनेस, क्योंकि ये सेल्स के बारे में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कुछ भी चीज़
अगर किसी को देना चाहते हैं उससे पहले खुद समझिए। सो अंडरस्टैंड योर बिजनेस, उसको हमने हमारे ड्रीम अनलिमिटेड प्लान के बारे में, उसका जो क्लियरिटी है उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, माई बिजनेस 4 lakh, my one downline business only 2 lakhs, but he got more income than me. मेरा एक डाउनलाइन है, मेरा खुद का बिजनेस 4 लाख है, लेकिन मेरा एक डाउनलाइन है, उनका बिजनेस सिर्फ 2 लाख है, लेकिन मेरे से ज़्यादा उनको इनकम आई है। ऐसा कभी होता है आपके पास इस प्लान में? कभी होता है ना सर? आपका बिजनेस ज़्यादा, आपके डाउनलाइन का बिजनेस कम, लेकिन उनको ज़्यादा इनकम आ रही है। आपको लगता है कंपनी कुछ पार्शियलिटी कर रही है। नो नो नो, यू रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। चेक दीज 2 diagrams. Here are you, leg 1 and leg 2. 2 legs you have. 2 lakh business. 2 lakh in the first leg, 2 lakh in the second leg. Here are not left, not right, not A, B, C, nothing. Leg 1, leg 2, leg 3, leg 4, leg 5, leg 6. So I have 2 legs, 1 and 2. Both leg have 2 lakh business. मेरी 2 लेग हैं, 1 लाख 2 लाख का बिजनेस है। मुझे कितना कमीशन आएगा अगर हम देख के देखें तो 10% आएगा। क्लियर? 10% आएगा। 10% मीन्स कितना? 20,000. Now my downline have only 2 lakh business because he is in leg number 1. This is Mr. Albert is my downline. His business is only 2 lakh. My business is 4 lakh. My other downline is Mr. Basdev Ghosh. वासुदेव जी का बिजनेस 2 लाख, अल्बर्ट का बिजनेस 2 लाख, मेरा बिजनेस 4 लाख, मुझे आया 20,000. यू अंडरस्टैंडिंग आवर परफॉर्मेंस बोनस सिस्टम? परफॉर्मेंस बोनस 10%, 12%, 14%, 15%. You understand in Dream Unlimited plan? So I have only 2 legs. Leg 1, leg 2. So matching how much I will get? 10%. If I have 4 lakh business, 2 lakh, 2 lakh, so how much income I will get? 20,000, 10%. Clear? But my downline, Albert have 6 legs. How much legs? 6 legs. First leg 35,000, second leg 35,000, third leg 35, fourth 35, fifth 30,000 and sixth 30,000 GBV from a particular payout cycle. Any payout cycle we are providing here. तो अल्बर्ट सर को मुझे जो है, देखिए हमारे सामने ये चैलेंज क्या है, इस ट्रेनिंग को हमको मल्टीलैंग्वेज बात करना ही करना पड़ेगा। तो मेरा 2 लेग है, ए है, एक लेग है और दूसरी लेग है, दोनों में, एक में वासुदेव घोष जी है, एक में अल्बर्ट जी है। 2-2 लाख का बिजनेस आया। तो मुझे जब मैचिंग किया तो कितना परसेंट मिलेगा? मुझे 10%, 2 लाख मिलेगा, 4 लाख पे कितना मिलेगा? 20,000। बट मेरा जो एक दूसरा सेकंड लेग है उसमें अल्बर्ट जी हैं, वो उनका 6 लेग है, उनका बड़ा बड़ा बिजनेस नहीं है। 35,000, 35, 35, 35, 30 एंड 30, 6 लेग में उनका बिजनेस है। तो पहला 2 लेग में उनका मैच किया तो कितना परसेंट उनको आया? 3,500, 10% आया, जैसा मेरे को 2 लेग पे मैच करके 20 आया था। उनका थर्ड अकेली लेग से कितना परसेंट आया? 12%. He got 12% from his third leg, alone leg. तीसरी लेग है वो किसी के साथ मैच होती है क्या ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में? होती है? पीछे से बताएं। यू ऑल विमेन एम्पावरमेंट, थर्ड लेग रिक्वायर्ड टू मैच विद एनी लेग और नॉट? नो सर, इज क्लियर? थैंक यू. So Albert getting 12% from third leg. Fourth leg required to match with any leg? Not required. So from fourth leg we will get 14%, and fifth and above legs we will get 15% in infinite legs. Your 6 legs or 7 or 8 or 9. तो इस प्लान में अल्बर्ट जी का मुझसे आधा बिजनेस, लेकिन अल्बर्ट जी की इनकम मेरे से लगभग 20% ज़्यादा है। आधा 2 लाख का बिजनेस उनका, मेरा 4 लाख का बिजनेस, लेकिन उनका इनकम 23,100, माई इनकम ओनली 20,000।
So what we required to do in this business, we required to open more legs for the more income, but not required 50, 60, 40, 30 legs. In that part I am also coming. I am advising 6 legs in starting. Ratan Paria ji advised 12 legs because he is crown ambassador. I am not crown ambassador. So आपको मैं 6 लेग खोलने की सलाह देता हूं कि स्टार्टिंग में आप चला पाए। पारिया जी बोलते हैं कि आप 12 खोल के चलाइए। वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। दोनों का अपना नजरिया, क्योंकि वो फील्ड में मेरे से ज़्यादा रहते हैं, तो उनका अपना नजरिया। उनके पास 24 लेग्स हैं अभी, इधर वाली चालू हो जाएगी 25 हो जाएंगे हैं। तो ये प्लान का पहला ये चीज़, हमारे किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि क्यों ज़्यादा लेग खोलने? क्योंकि जैसे आप फील्ड में जाएंगे लोग बोलेंगे इतना लेग क्यों खोलना है? वाई वी रिक्वायर्ड टू ओपन मोर लेग्स? Because in lot of plants, if you are opening a lot of legs, then also you are get the same income. But in Dream Unlimited plan, in My Recharge plan, when you are opening your 3rd leg, 4th leg, 5th leg, you are getting more income, more incentive, more better achievements. So that's why you required more legs in this plan. Clear? कोई डाउट? एनी डाउट? आगे बढ़े। सो ये पहला चीज है कि हमको ध्यान रखना है कि हम किसी भी व्यक्ति को हमारी टीम में बिजनेस चालू करा रहे हैं, हमको ट्राई करना है कि हम 6 लेग के साथ जो है उनको बिजनेस कराएं। उन 6 लेग को जो है हम आगे डेवलप कराएं तो ज़्यादा बनेगा। 20, 30, 40 लेग्स नहीं खोलनी है स्टार्टिंग में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर ने बोला बहुत सारी लेग खोलने से नहीं, उससे फिर आपका टीम नहीं बनेगा। टीम बनाने के लिए आपको टीम बनाने के लिए उनकी लेग्स भी डेवलप करनी पड़ती हैं, तो उसको करने के लिए आपको उससे ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं जाना है। जब आप डबल डायमंड यहाँ से चले जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत चीज़ें, 7वां 8वां 9वां, मेरा अपना लॉजिक है उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि आप डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि आप खड़े हो जाते हैं उस दिन। आप उस दिन बच्चे नहीं रहते हैं, लेकिन एक बच्चे से बहुत सारी ये बनवाएंगे तो नहीं होगा पॉसिबल हो। लेकिन हमको 6 लेग पे काम करना है, तो उससे क्या है आपका आप फील्ड पे ज़्यादा काम कर पाएंगे, आपको ज़्यादा इनकम आएगा, आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्लियर हो गया। I have completed 65,000 GBV till end of the last month. क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है। I complete 34,000 GBV in this current month. Can I qualify silver director royalty? A lot of confusion in a lot of leaders regarding this question. मेरा लास्ट मंथ तक 65,000 GBV हुआ था। इस महीने में मैं 34,000 और कर लेता हूँ, क्या सिल्वर डायरेक्टर बन जाऊँगा? सिल्वर डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला कंडीशन क्या है? आपका 99,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए लाइफ टाइम का। क्लियर? जब भी हम उस नोड पे पहुंच जाते हैं, हम अनक्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी सिल्वर रॉयल्टी पाने के हकदार हो जाते हैं अगर हम करंट मंथ में मिनिमम 33,750 GBV बना लेते हैं तो। क्लियर? सो यहां पर सवाल है कि लास्ट मंथ में मैंने तक 1 महीना 2 महीना 3 महीना में 65,000 GBV कंप्लीट किया है। क्या इस महीने में 34,000 GBV और कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा इनका हो जाएगा 99,000। तो क्या होगा कि नहीं होगा? कोई बता पाएगा इधर से? लास्ट मंथ तक 65,000 हो गया था, इस मंथ में 34 कर लिया, बनेगा उनका सिल्वर रॉयल्टी कि नहीं बनेगा? एनीवन? नहीं बनेगा? नहीं बने वाला एक बार हाथ करें कि नहीं बनेगा। एक, बाकी लोग कोई इनका साथ देना चाहेगा? 2। इधर में आपको क्वेश्चन समझ में आया? हैव यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? आर यू ऑल रॉयल्टी अचीवर्स? आर यू ऑल द रॉयल्टी अचीवर्स? वेरी गुड। हैव यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? समझ में आया?
आपको लगता है इनको सिल्वर रॉयल्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी? किसी को लगता है नहीं मिलेगी? किसी को लगता है? राइज योर हैंड्स, बिकॉज अदर्स आर सम कंफ्यूज्ड, सो you can help them. Raise your hands if you are clear about it. दोस्तों, इसका जवाब है, आप अगर एक कैलेंडर मंथ में अगर सेम टाइम पे ही 99 पे भी पहुंच जाते हैं और आपका 33,750 भी उस मंथ में आ रहा है, तो आप सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको सिल्वर डायरेक्टर की रॉयल्टी आएगी। पहले 99 पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप सेम टाइम पे सेम मंथ में अगर 99,000 भी हो रहे हैं और साथ में दूसरा कंडीशन क्या है, आपका 600 बीवी होना चाहिए सेल्फ का, और साथ में 33,750 जो है टोटल टीम का अगर जीबीवी आ रहा है वो पीजीबीवी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको सिल्वर डायरेक्टर की रॉयल्टी आएगी। क्लियर है? समझ में आया? जिन जिन लोगों को समझ में आए वो अपने लिए एक क्लैपिंग करिए, खुद के लिए। ये इसका एग्जाम्पल है पूरा का पूरा कि आपका 65,000 बना था यहाँ पर, और यहाँ पे आपका जो है 34,000 आ गया। एक लेग से 12,000 आया, एक से 10 आया, एक से 5 आया, नेक्स्ट से भी 5 आया, और सेल्फ में आपने 2,000 किया, तो टोटल आपका 34,000 आ रहा है, तो आप क्वालिफाइड सिल्वर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, this is very important question. My 2 legs are qualified silver directors, but unfortunately they are not maintaining royalty. 2 legs are unqualified silver. Unqualified silver means क्या? Unqualified silver का मतलब क्या? यहां पे इनका सवाल है कि मेरा 2 लेग ऐसा है जो क्वालिफाइड सिल्वर, अनक्वालिफाइड सिल्वर है, यानी सिल्वर लेवल पे तो पहुंच गया लेकिन मेंटेन नहीं करता है। उनके 2 लेग को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। आई एम सपोर्टिंग बोथ लेग्स, एंड फ्रॉम बोथ लेग्स आई एम गेटिंग अराउंड 15,000 पीजीबीवी। ही इज टेलिंग जीबीवी कि मैं जीबीवी ले रहा हूं। क्या ये मेरा पीजीबीवी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा क्या? बनेगा? किसको लगता है नहीं बनेगा? क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हैं, हेल्प करिए उनकी। किसको लगता है कि ये उनकी पीजीबीवी में काउंट नहीं होगा? एनीवन? एवरीवन क्लियर दैट इट विल बी काउंटेड इन द पीजीबीवी? आर यू क्लियर? कुछ लोग ने बताएंगे नहीं अभी, वो बोलेंगे उधर में वो दिखाया था, वो क्या था, वो समझ में नहीं आया था। वो जाके ने बैक बेंचर जो है ना उधर में ही पूछेंगे। इधर ही पूछिए, इधर पूछेंगे आप फ्रंट लाइन पे आ जाएंगे बहुत जल्दी। इधर में आपको कोई कंफ्यूजन, आपको कोई भी नहीं हंसेगा आपके ऊपर, कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इधर में आपको जहां भी डाउट है आप खड़े होकर बोल दीजिए मुझे तो डाउट है, इस पे क्लियर करिए। ये इसी चीज की क्लास है, ये हम लोग इक्वल हैं, उसी चीज को हम लोग और बेटर ढंग से इसको समझना चाहते हैं, उसी चीज की क्लास है ये। सो don't hesitate, don't be shy, ask and ask. पूछिए। मेरा 2 लेग क्वालिफाइड सिल्वर रॉयल्टी है लेकिन मेंटेन नहीं करता है, 15,000 बिजनेस आ रहा है, उनसे मेरी पीजीबीवी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? आप सब लोग बोल रहे हैं बन जाएगी। क्लियर है? आपको लगता है बन जाएगी? यस। आपकी टीम में एक ही लॉजिक है, इसको और कुछ याद नहीं रखना। आपकी टीम में कोई भी उस लेग में अगर रॉयल्टी नहीं ले रहा है, वो सारा आपका पीजीबीवी है। कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर मंथ में अगर उस लेग से रॉयल्टी नहीं ले रहा है, यानी कम से कम सिल्वर नहीं है, तो वो क्या है? आपका पीजीबीवी है। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। ये इसका कैलकुलेशन हमने दिखाया। 25,000 इधर में आया, 8,000 वहां पे आया, 7,000, 4,000, 2,000, 2,000, टोटल 48,000 जो है
वो पीजीबीवी बन गया। लेकिन नवंबर से पहले क्या था कि इन दो को छोड़ के आपका पीजीबीवी होना चाहिए। तो टोटल कितना हो रहा था, 7 for 11, 13, 15,000 होके इनको जो है रॉयल्टी नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे ये दोनों लेग में जो है उनका कोई मेन लीडर एक्टिव नहीं है, या वो लीडर उतना कैपेबिलिटी से बिजनेस नहीं कर पा रहा है कि वो रॉयल्टी पे पहुंचे, तो उसको भी कंपनी ने आपके इसके अंदर जो है शामिल कर दिया। इसका आपके डैशबोर्ड पे एक छोटा सा लिखा आता है, रोल अप बोलते हैं उसको। उसके आपको डेप्थ में नहीं जाना है। रोल अप मतलब वहाँ से ये पीजीबीवी आ रही है मुझे, जहाँ पे किसी को रॉयल्टी अचीवर होना चाहिए था लेकिन अभी है नहीं। बस सिंपल इतना ही समझना, उसके कैलकुलेशन और किसी में हमको नहीं जाना है। तो जिस लेग पे हमारा ऑलरेडी 99,000 पे पहुंच गई है लेकिन रॉयल्टी नहीं बना रहा है, उससे जितना भी बिजनेस आएगा वो हमारी पीजीबीवी में शामिल होता है। आर यू क्लियर? ओके, थैंक यू। माई 2 legs आर क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर्स। My 2 legs are qualified silver directors. In previous question we are asking unqualified silver directors. Now qualified silver directors. I never achieved royalty. It's the interesting. First example I have shown that Albert have 6 legs. I have 2 legs. So my both legs, Mr. Vasudev Ghosh and Mr. Albert, qualified silver directors. They are maintaining regular royalty. I never achieved royalty. I am helping them. मैं मदद कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा लीडर हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ अपनी टीम को। तो मैं अपनी दोनों टीम को जो है सिल्वर बना दिया मैंने। अल्बर्ट को भी बना दिया और वासुदेव घोष को भी बना दिया। मैंने कभी रॉयल्टी अचीव नहीं किया। अब मेरा एक सवाल है, मुझे अब कन्फ्यूजन आ गया। Now I required to maintain silver royalty very fast, or I will qualify direct sapphire director. क्या मैं डायरेक्ट, अगर मैं अभी रॉयल्टी मेंटेन कर लूँ 24,300 कर लूँ इन 2 लेग को छोड़ के, तो क्या सफायर बन जाऊंगा, या मेरे को पहली बार में सिल्वर रॉयल्टी के लिए 33,750 बनाना होगा? मदद करिए मेरी आप लोग। पहले सिल्वर बनूं कि सफायर बनूं? सफायर बनाएंगे। पीछे से कोई? आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? ऑल बैक साइड, ऑल लीडर्स, you help me. I have 2 qualified legs. One Mr. Albert, second Mr. Vasudev Ghosh. Both are qualified silver or above. Now I also want to take royalty. So other than these 2 legs, what I required to complete? 24,300 or 33,750 for silver director or for the sapphire director? बताइए। सफायर? सबको लगता है सफायर? ये सब गलत जानकारी दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है जानकारी है कि सिल्वर बनना पड़ेगा। किसको लगता है ऑनेस्टली सिल्वर बनना पड़ेगा? यस यस, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। इधर में किसको लगता है सबसे पहले सिल्वर बनना पड़ेगा? इधर में किसी को लगता है कि पहले सिल्वर बनना पड़ेगा? क्या सफायर बन जाएगा सीधा? नहीं, ये बहुत सारे कुछ बोलने वालों से मैं नहीं पूछ रहा, जो बिना बोलने वाले उनसे पूछ रहा हूं। रिस्पॉन्स प्लीज, अदरवाइज आई विल स्टार्ट टू केम नियर टू योर चेयर। यस, बताइए, सिल्वर बनेंगे कि सफायर बनेंगे? सफायर बनेंगे। अच्छा, आपको कैसे लगता है सर कि उनको पहले नहीं, तालियां नहीं, आपको कैसे लगता है कि पहले उनको सिल्वर बनना पड़ेगा? सर 19,000 के पहले पहुंचना पड़ेगा। 99 तो हो गया सर, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए वो पहुंच गया, 99 पहुंचा तभी सिल्वर है वो उधर में। वो दूसरा है, वो भी सिल्वर डायरेक्टर ऑलरेडी। 99 नहीं, इनका बिजनेस तो बहुत है, बड़ा लीडर हूँ भाई, बहुत बड़ा हूं। 2 लोगों को रॉयल्टी अचीवर बनाया है मैंने पहले, और उसको सिल्वर बनने के लिए इसके बाद आगे वाली लेग से मैं सिल्वर बनूं कि सफायर का मेंटेन करूं? सफायर का। आपको लगता है सफायर का करेंगे? इनको दीजिए। सर मेरा भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। कंफ्यूजन क्लियर हो गया, उनको दीजिए। हाँ, नेटवर्क से दीजिए, नेटवर्क से ही। हाँ, यही, एक दूसरे को जाना नहीं है। हाँ, नेटवर्क से। हाँ
सर जो नीचे वाला का सिल्वर हो गया तो उसका तो 99,000 ये हो गया, ये हो गया, सर। ये हो गया 99,000 और इस महीने में सिल्वर भी मेंटेन कर लिया, ये भी हो गया 99, इन्होंने भी कर लिया। अदर लेग से मुझे कितना बनाना है? 24,300 की 33,750 फर्स्ट टाइम। कभी रॉयल्टी नहीं ली मैंने, कभी नहीं ली। इस महीना में मुझे उम्मीद होगी मुझे लेना चाहिए, सर 33,750 ही बनाना पड़ेगा सर। होना पड़ेगा। ये दोनों तो आपका साथ छोड़ दिया, बैठ जाओ आप दोनों। तो ये बोले हम भी आपके साथ हैं, ये छोड़ दिए। ये बोले 24,300 ही करना पड़ेगा। सर मेरे लिए बनाना पड़ेगा सर। बनाना पड़ेगा सर। ऐसा प्लान में लिखा है। सर उसका तो 33,750 नहीं होगा तो उसका रॉयल्टी कैसे होगा सर? उसको क्या मिलेगा? सिल्वर की सफायर? सफेयर मिलेगा सर। सफायर के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? मिनिमम पासिंग मार्क कितना चाहिए? 24,300। तो सफायर का तो 33,750 क्यों चाहिए? सर उसका तो सिल्वर नहीं बना है ना। सिल्वर नहीं बना है, सिल्वर नहीं बना है, इसलिए उनको पहले सिल्वर बनना है। ये इन भाई साहब का बोलना है। आप लोग इनके साथ हैं? कोई है, कोई साथ देना चाहते हैं इनका? ये कोई भी 170 लोग आपका साथ नहीं देना चाहते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। सर हाँ मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मेरा एक ही ग्रुप चल रहा है। हाँ, एक तो ये दो चल रहे हैं। अपन तो वो आपका एक ग्रुप में फिर आएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम देंगे। ये दो चल रहे हैं और 4 और भी चल रहे हैं। 6 पे बात कर रहा हूं ना मैं। तो आपका दो सिल्वर बन गया। हाँ सर। मैं कभी बने नहीं, आप कभी नहीं बने। आप सोच के देखिए, अभी आपको करना हो तो आप कौन सा करना चाहेंगे? आपको अगर मौका मिले, 2 सिल्वर बन गया, बाकी सब लेग से मिला के 24,300 करना क्या मौका दे कंपनी, या 33,750 का, आप कौन सा लेना चाहेंगे? वही सफेयर वाला सर। हैं? सफेयर वाला। सफायर लेना चाहेंगे क्योंकि उसमें कम करना पड़ेगा आपको। वही मौका दे रही है कंपनी। लेकिन बहुत सारा आदमी इसलिए सफायर गोल्ड से जो है सिल्वर में बैठ के इसको मारने की कोशिश कर रहा है कि ये मर जाए तो मेरा सिल्वर मेंटेन हो जाए। आपको सिल्वर नहीं, आपको सफायर मेंटेन करना है। 3 को क्वालिफाई करिए, आप एमरल्ड हो जाएंगे। 4 को क्वालिफाई करिए, आपका पीजीबीवी घटता जाएगा, आप डायमंड हो जाएंगे। तो आगे बढ़ना है, इसलिए वो ये क्वेश्चन है। बैठिए, एक ये माइक दे दीजिए उधर में, और एक जोरदार क्लैपिंग करिए इन सारे लोगों के लिए। So in this plan you not required to qualify silver or gold. If your 2 legs are qualified, you will qualify direct sapphire director. If your 3 legs are qualifying, then you required to maintain emerald director. If your 4 legs are qualified, then you required only diamond director. Clear? You not required to maintain silver from the starting. So a lot of leaders who have 2 leg qualified but they are not maintaining royalty, for them you can explain them that you can reach directly on sapphire director, qualified sapphire director. हम सीधा ही क्वालिफाइड सफायर डायरेक्टर बन जाएंगे। क्लियर है? ओके। In the revitalizer plan, my rank was sapphire and my business was approx 1 lakh GBV per month. But my royalty was very less, around 1,500 to 1,600. If I maintain my rank with same, मतलब 1 लाख के साथ ही मैं मेंटेन करता हूँ। रिवाइटलाइजर प्लान में आप बहुत सारे लोगों ने रिवाइटलाइजर प्लान में काम किया है। आपका 1 लाख बिजनेस होता था, कितनी रॉयल्टी आती थी? कभी काउंट किया? 1600 के आसपास। और किसी को पता है कितनी रॉयल्टी आती थी 1 लाख पे? $1,516। हमारे स्लाइड बोल रहे हैं कि 1500 से 16, 1500 to 1600 आती थी अगर आप 1 लाख का मेंटेन करते थे। अब बोल रहा है इफ आई मेंटेन माई रैंक विद सेम 1 लाख GBV एंड सफायर रैंक, हाउ मच रॉयल्टी विल गेट? ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में अगर 1 लाख का ही मेरा बिजनेस हो जाए, मेरा 2 लोग जो है सिल्वर डायरेक्टर भी हो जाए, 2 लेग, और मेरा 1 लाख बिजनेस हो जाए, तो मुझे कितनी इनकम मिलेगी? कितनी इनकम मिलती है किसी का? हैं? 3,000 से लेके 3,500। और कोई बताएगा कितनी इनकम होती है? हैं? कितनी? 4,000।
मदन जी को लगता है 3500, उनको लगता है 4000। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये? Why Dream Unlimited plan introduce company for the all distributors? ये इस प्लान को क्यों लॉन्च किया गया, उसका पिछला प्लान और इस प्लान में क्या डिफरेंस है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लैक ऑफ नॉलेज जो है, इफ यू आर कंफ्यूज देन योर ऑल टीम इज कंफ्यूज, योर प्रोस्पेक्ट विल कंफ्यूज्ड, सो वी रिक्वायर्ड टू क्लियर आवर टोटल कंफ्यूजन्स हियर। सो कहीं पे भी हम करेंगे, कोई व्यक्ति हमारे साथ पहले काम कर रहा है, वो बोला नहीं पुराना प्लान अच्छा था, आप फेस करते हैं ना इस चीज को। सो वाई ओल्ड प्लान वाज नॉट गुड फॉर ए लीडर, यही चीज के लिए ये ट्रेनिंग है। कैसे ये नया प्लान हमारे को करियर बनाने, क्यों आए हम लोग यहाँ पे? प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं क्या? प्रोडक्ट बेचने आए हैं? आर यू इंटरेस्टेड टू सेल द प्रोडक्ट? नो, वी वांट टू बी सक्सेस। तो सक्सेस होने के लिए आए तो उसका मार्केटिंग प्लान भी तो हमको वैसा चाहिए, और बेटर टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज चाहिए ना। सो मेरा पुराना प्लान में 1 लाख बिजनेस था, सफायर डायरेक्टर था, 3 लेग में 75 हज़ार करके हमने डायरेक्टर बनाए थे, फिर हम 5000 मेंटेन करते थे, और मुझे कभी जो है 500 रॉयल्टी आती थी, कभी 1000 रॉयल्टी आती थी, कभी 1200 आ जाती थी, 1 लाख है तो 1500 आ जाती थी। लेकिन ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में कितना आ रहा है? अगर मेरा 1 लाख ही बिजनेस है और मैं 2 सिल्वर भी मेंटेन करता हूँ, 2 सिल्वर मेंटेन करेंगे तभी तो सफायर मेंटेन करेंगे हम। पिछले सवाल में ही हमने पूछा कि 2 लेग में मेरा क्वालिफाइड सिल्वर है, मेरा सफायर बन जाएगा। तो सफायर बनने के लिए हमको क्या करना है? 2 मेरा सिल्वर होना चाहिए, और रेस्ट में जो है मैं अगर 24,300 मेंटेन करता हूँ। सो हियर 1 सिल्वर डायरेक्टर मेंटेनिंग 35, सेकेंड ऑल्सो मेंटेनिंग 35, एंड माई रेस्ट लेग्स बिजनेस इज अराउंड 25,000. So my total business is 70, 79, 87 and 7. So this will be 94,000 business, and self is 6,000 PBB. Self I am maintaining Diamond Club. So my total business is 1 lakh. What will be my income from Dream Unlimited plan? So chart is showing that performance bonus will be 7,650. Royalty will be 3,763. मदन जी ने जैसे बताया 3500, उन्होंने बताया 4000, तो उसके बीच में ही 3,763 जो है इस चार्ट के ऊपर इनको रॉयल्टी आएगी। ट्रेवल फंड आएगा 1,060 एंड टोटल आएगा 12,500। अगर ये सेम बिजनेस किसी का हो रहा था आपका रिवाइटलाइजर प्लान में, उसको 7,000 भी इनकम नहीं आ रही थी। मैक्सिमम लोगों को 5,000 to 6,000 आ रही थी। यहां पे कितनी आ रही है? 12,500। तो पुराना प्लान और नए प्लान के अंदर जो है आपका दिन रात का, हिंदी में बोला जाता है, फर्क है, उतना डिफरेंस है। नए प्लान में आप जितना ज़्यादा आपका बिजनेस होगा उतना आपका इनकम बढ़ती जाएगी, जो कि पुराने प्लान में हमारे सामने एक चैलेंज था। यही वो पॉइंट है जिसने सबसे ज़्यादा आपका, जब भी कोई व्यक्ति सफायर पहुंचता था, एमरल्ड पहुंचते था, वो लोग बिजनेस को छोड़ देते थे। यस और नो? बहुत सारा आदमी हमारे बिजनेस में जाके सफायर और एमरल्ड पे पहुंच के बिजनेस को छोड़ देते। लेकिन ड्रीम अनलिमिटेड प्लान आने के बाद क्या आपके किसी सिल्वर ने बोला मेरे को ये बिजनेस खराब लग रहा है? किसी ने बोला? नहीं बोला, क्योंकि एंट्री पॉइंट पे ही उनको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इनकम वहाँ पर आ रही है उस लेवल के ऊपर। अगर कोई 2 लेग वाला भी कोई प्लान करके कुछ कर रहा है ना, वो करके, क्योंकि इस प्लान की ब्यूटी क्या है, क्योंकि इसमें इक्वल मैच नहीं है, इसमें अनइक्वल लेग से भी आपको जो है रॉयल्टी बनती है। किसी में 5,000 है, किसी में 7,000 है, किसी में 8,000 है, वहाँ से बन जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस जो है आपकी 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th जितनी भी लेग हैं, सिंगल लेग पे ऊपर आपको इनकम आती है। तो जो भी व्यक्ति थोड़ा सा बिजनेस इसको कर पा रहा है उसको बहुत आसानी से जो है इनकम आएगी। तो कितने लोग सफायर हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा करें। कल तो बहुत लोग सम्मानित होने आए थे, देखिए बहुत कम सिल्वर सफायर हैं यहाँ पे। आपको क्या समझ में आया? आपको कम से कम 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मेंटेन करना है, ठीक है? क्या लेने के लिए? 12,500
500 लेने के लिए। सिंपली कितने लोग सिल्वर हैं यहां पर? ओके, आपको क्या करना है? अपनी टीम में और 2 सिल्वर बनाने हैं। आपको कहां पहुंचना है? सफायर पे पहुंचना है। अभी मेरी जो इनकम आ रही है 6000, 7000, 8000, उसको कहां पे कन्वर्ट करना है मुझे? 12,000, 15,000, 18,000 में कन्वर्ट करना है। तो हमें लीडर क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप सब लीडर हैं? जो लीडर नहीं, हाथ खड़ा करिए। ऑल आर लीडर। वेरी गुड। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल लीडर्स। ये सारे लीडर्स के लिए सवाल है। माई टीम मेंबर achieved silver with 35,000 PGBV, but in this leg total GBV is 52,000. Is this will counted in my PGBV? सवाल समझ में आ गया आपको? मेरा एक लेग है, उसमें एक व्यक्ति सिल्वर डायरेक्टर बन गया है, लेकिन उनका टोटल जो PGBV है उनका वो कितना है? 35,000 ओनली। बट फ्रॉम दिस लेग टोटल बिजनेस इज 52,000। लेग से टोटल बिजनेस है 52,000, लेकिन एक सिल्वर है, उनका बिजनेस है 35,000। ये एक सिल्वर है, उनका 35,000 बिजनेस है, लेकिन उस सिल्वर के ऊपर में एक मिस्टर डी है, एक मिस्टर सी है, एक बी है और एक ए है। उन सब का भी जो है 2,000, 3,000, 6,000, 6,000 ऐसे करके आपका टोटल जो है 17,000 और बिजनेस है उसी लेग में, सेम लेग में। एक लेग है, इस लेग में जैसे मैं 5-6 लोगों को यहां खड़ा कर देता हूं। जैसे मदन जी हैं, मदन जी बन गए सिल्वर। मदन जी आप इधर आइए, एक बार आ जाइए। क्यों आ जाइए यहां पर? भावेश आ जाइए, आप आ जाइए, कुंतल आ जाइए, आप आ जाइए, मैडम आ जाइए। वेरी गुड। आप यहां पे आ जाइए मैडम। अब ये मैडम जो है ये है सिल्वर। ये अभी क्या रैंक है उसको भूल जाइए आप। क्लियर? इनका बिजनेस है 35,000, तो ये क्या बन गए? सिल्वर डायरेक्टर। इनको सिल्वर डायरेक्टर की रॉयल्टी मिलेगी। क्लियर? ऑल आर क्लियर? ये भाई साहब हैं, ये बोल रहे हैं हम इतना ज़्यादा काम नहीं करते, हम तो 6,000 से डायमंड क्लब करते हैं, मस्त हैं, बस हमको नहीं बनना लीडर। ये इनके अपलाइन है, इनके। तो इस लेग से इन मैडम का टोटल बिजनेस कितना? 35,000। तो कियो का बिजनेस मिल गया 6,000, तो कितना हो गया? 35 + 6 कितना हो गया? 41,000। इनके ऊपर में भावेश भी बोल रहे हैं हम डायमंड क्लब करते हैं, मस्त रहते हैं, हमको रॉयल्टी वोल्टी पे बात नहीं करना, रॉयल्टी ये मैडम करे। तो 41 में 6 और मिल गया, तो कितना हो गया? 47 में मदन जी बोल रहे हैं हमारे बस का डायमंड क्लब भी नहीं है, हम तो 3,000 करते हैं भैया, हम स्मार्ट कंज्यूमर करते हैं। तो 47 में 3 और मैच हो गया, तो कितना हो गया? 50,000। फिर ये कुंतल जी आ गए, ये बोल रहे हैं हम तो भाई 2,000 ही कर पाएंगे। तो इनका जब जुड़ गया तो कितना हो गया उसके साथ? ये लेग यही है, पूरी एक लेग है, यहां पे जाके सिल्वर बन गई नीचे। उनसे ऊपर में ये सारे लोग हैं, ये मेरी लेग है, मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया था, इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने इनको किया, इन्होंने इनको किया, इनको किया, ये मैडम जाके बन गई सिल्वर। सवाल यह है इनको सिल्वर डायरेक्टर की रॉयल्टी मिलेगी। क्लियर है? बट ये सब की जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है वो कहां पे गया? कंपनी कहां ले गई उसको? ये मेरी PGBV में जुड़ेगा क्या? उन मैडम के बाद, उन मैडम को छोड़ के ये क्या मेरी PGBV में जुड़ेगा? कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़ा करो ऑनेस्टली, क्योंकि ये आपके लिए काम की चीजें इधर सीख के जाएंगे। इधर में डरना ही नहीं है कि मैंने हाथ खड़ा किया कोई मुझे बेवकूफ बोलेगा। जब ये मेरा ट्रेनिंग खत्म होगा ना, मैं सबका हाथ खड़ा करा चुका हूँगा, सबका टोटल। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? समझ रहे हैं क्या चीज पे बात कर रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है ये डायग्राम क्या है?
ये सिल्वर है, इनके ऊपर में ये है, इनके ऊपर में मैं हूं यहां पे। मैं बोल रहा हूं ये इनका 35 के बाद का जो 17,000 है मेरी पीजीबीवी में शामिल करो। कंपनी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हाथ खड़ा करो जिसको लगता है। हाँ, वेरी गुड। अभी करती है क्या? किसी को पता है कि करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है, या पता ही नहीं है करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है तो हाथ नीचे करो। नहीं करती है बोलो हमें पता है नहीं करती है, करना चाहिए। तो नहीं करती है, ये हमको ये भी पता नहीं कि करती है कि नहीं करती है, वो हाथ खड़ा करो कि सर पीजीबीवी में होना चाहिए, हमें तो ये भी नहीं पता करती है कि नहीं करती है। तो सबको पता है नहीं करती है, तो नहीं करती है तो कहां पे ले जाती है इन सब का बिजनेस? इनका बिजनेस कहां पे ले जाती है? आपको पता है? नहीं पता? पता पे भी नहीं, नहीं पे भी नहीं, कुछ तो एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना, हैं? बोलो आप खुश हो, बोलो नहीं, बोलो आप दुखी हो, बोलो नहीं। एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा कि या तो हमें पता है कि कंपनी इसमें गोलमाल कर रही है, या हमें पता है कि नहीं गोलमाल नहीं कर रही सर, ये कहीं और पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कहां पे गया? सिल्वर तो ये मैडम बनी, ये ऊपर में सारे लोग गए। मैं पूछ रहा हूं ये 17,000 जीबीवी जो है उसको मेरी पीजीबीवी बनाओ। आप बोल रहे नहीं बनाएगी, तो कहां गया मेरा ये बिजनेस? जब भी कोई भी लेग ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में क्वालिफाई कर जाएगी, उस लेग से कोई भी बिजनेस वॉल्यूम आपकी पीजीबीवी में काउंट नहीं किया जाएगा। नंबर 1, कोई भी बिजनेस वॉल्यूम आपकी पीजीबीवी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो कहां किया जाएगा? ये मैडम आपका जो मैं हूं गोल्ड डायरेक्टर, तो उन मैडम का जो पीजीबीवी है उससे मेरे को जो रॉयल्टी आएगी वो किससे आएगी? वो मेरी फर्स्ट डेप्थ है। फर्स्ट डेप्थ मतलब मेरा उनका बिजनेस जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन उनका बिजनेस मेरे लिए जब मल्टीप्लाई करेगा तो कितने से करेगा? 5 से। तो ये पूरा बिजनेस मेरा जो है 5 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी मेरे लिए फर्स्ट डेप्थ जो है वो 52,000 है, उन मैडम के लिए 35 है। लेकिन उनके बीच में और मेरे बीच में जितना भी उनके ऊपर में और मेरे डाउन में जितना भी है वो भी मेरा क्या बन जाएगा? फर्स्ट डेप्थ बिजनेस बन जाएगा। टोटल 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो ये जो आपको बहुत बार लगेगा कि आपने रॉयल्टी मेंटेन नहीं की, बोले ये कर रहे हैं, ये 4,000 मेरा है, आखिर में कंपनी बोली रॉयल्टी नहीं आई आपको। आप बोल रहे हैं कंपनी खराब है, प्लान खराब है, मेरा सीनियर खराब है। तो आपको क्या करना है? समझना है आपके नीचे कोई भी रॉयल्टी अचीवर बन जाए, लेकिन उस लेग से आपको कोई पीजीबीवी काउंट नहीं होगी। उस सिल्वर और उनसे ऊपर में जितना भी बिजनेस है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? आपका फर्स्ट डेप्थ कहलाएगा। क्लियर? एक जोरदार क्लैपिंग इन लोगों के लिए कर दीजिए। बैठिए सर। सो डेप्थ कैलकुलेशन ये वाला जो है आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं लोग, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से जब आप निकले तो ड्रीम अनलिमिटेड प्लान के आप मास्टर होने चाहिए एकदम से, आपको वो सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आपके पास अगर डायरी पेन है आप लिख सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए कि ये वाला भी एक पॉइंट वहां पे आया था, ये वाला भी एक चीज वहां पे आई थी जिसको हमने वहां पे नोट किया, ये यहाँ पे लागू होती है। मोटा मोटा आपको लगातार समझ में आ रहा है। आप जब बाद में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है आप ये पीपीटी भी मांग सकते हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, बढ़ जाएं आगे। माई रैंक इज डायमंड। डायमंड डायरेक्टर हैं। कौन कौन डायमंड डायरेक्टर हैं? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम मेंटेनिंग सफायर रैंक इन ड्रीम अनलिमिटेड प्लान। क्वेश्चन को समझना है। माई रैंक इज बिजनेस रैंक डायमंड डायरेक्टर, बट आई एम मेंटेनिंग सफायर, मीन्स आई एम नॉट मेंटेनिंग डायमंड डायरेक्टर। Now in this month I am planning for diamond director, but afraid can it will be। अब सवाल चालू होता है,
रिड्यूस्ड माई रॉयल्टी एज लाइक रिवाइटलाइजर प्लान। रिवाइटलाइजर प्लान की एक और प्रॉब्लम क्या थी कि लोग रूबी में बना रहना चाहते थे। रूबी में ज़्यादा रॉयल्टी आती थी, डायमंड में जाते ही घट जाती थी। तो ये एक लीडर ने मुझसे सवाल पूछा, ऑडियो डाला, उस ऑडियो को मैंने इधर में डाला कि उसको, क्योंकि ये एक लीडर की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, इसलिए लोग रैंक नहीं बदलते कि उनको लगता है अरे आगे पहुंचूंगा मेरी रॉयल्टी तो नहीं घट जाएगी। सो ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में क्या आप अभी सफायर मेंटेन कर रहे हैं, आप अगर एमरल्ड या डायमंड पहुंचेंगे आपकी रॉयल्टी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपकी ज्यादा डेप्थ होंगे, ज्यादा रॉयल्टी अचीवर होंगे, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा ऑटोमेटिक। जैसे ही, क्योंकि ये उस प्लान और इस प्लान में बिल्कुल क्लियर है कि आप अगर सफायर हो रहे हैं तो 2 क्वालिफाई कर रहे हैं, कम से कम 2 क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर आप एमरल्ड हो रहे हैं तो 3 क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर डायमंड अगर हो रहे हैं तो आपके 4 क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका परफॉर्मेंस बोनस तो डेफिनेटली बढ़ना है, लेकिन आपकी रॉयल्टी, आपका ट्रेवल फंड, दूसरे फंड भी आपने अगर कुछ भी क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे। हमारे सामने ये दो चीजें हैं। सिल्वर डायरेक्टर के लिए सीधा सीधा एक डायग्राम है कि आपका जितना भी आपका पीजीबीवी है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 6 से। अब आपने ये हैं आपके डायमंड डायरेक्टर जिन्होंने सवाल पूछा, तो उनके लिए हमने एक डायग्राम दिखाया। ये तो आपका 9 डेप्थ लेग का है, 9 रैंक का है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायमंड है तो हमने 4 ही डेप्थ इनका दिखाया है, गोल्ड, सफायर, एमरल्ड और डायमंड। अगर ये इनके नीचे अगर सिर्फ 4 लेग में सिल्वर ही आए तो उनका क्या बनेगा? फर्स्ट डेप्थ से सबसे जो है 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएंगे? फर्स्ट डेप्थ के पॉइंट आ जाएंगे और सेल्फ का जितना है उससे आ जाएंगे। अगर उनके नीचे गोल्ड है तो और नीचे डेप्थ चला जाएगा, अगर सफायर है तो और नीचे। कोई आदमी बोलता है ना मुझे मेरी कितनी टीम से आएगा, आपकी जितनी जितनी रैंक बढ़ेगा आपको उतना 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 जो है इनकम बढ़ता जाता है। तो आपको अपनी टीम में क्या है कि अचीवर बनाने में काम करना है, अपने को ज़्यादा जो है आपकी अगर रैंक बिजनेस रैंक डायमंड डायरेक्टर है तो आपको यू required to maintain also diamond director rank. It's your responsibility and it's your duty and it's your moral responsibility. क्योंकि आप जब डायमंड बनते हैं तो आप कितने घरों में और इनकम लाते हैं? कम से कम 4 लीडर और रॉयल्टी अचीवर बनते हैं आपकी टीम में। कम से कम, हो सकता है 8 बने, हो सकता है 12 बने, लेकिन 4 तो कम से कम बनेंगे। जब आप डायमंड से सफायर मेंटेन करते हैं तो आपने 2 लोगों को मार के आप सफायर बन रहे हैं। मतलब 2 लीडर जो आपका रॉयल्टी अचीवर हो सकता था उसको आप मार रहे हैं। इसलिए आपको इस प्लान में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी इनकम घटेगी नहीं, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घटती जाएगी। जब आप एमरल्ड बनते हैं तो 16,300 आपको पीजीबीवी करना है, लेकिन आप डायमंड बनते हैं तो 8,100 करना है। आप डबल डायमंड करते हैं तो 5,100 करना है। क्राउन करते ही आपको कोई साइड वॉल्यूम नहीं है, कोई पीजीबीवी मेंटेन नहीं करनी, सिर्फ 600 मेंटेन करना है आपको सेल्फ का। 600 आपने 1 तारीख को डाल दिया, महीने के स्टार्टिंग में आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, आपकी जितनी लेगे उनको आपको देखना है। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि मेरा आगे जाएंगे तो इनकम घटेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड डेप्थ कैलकुलेशन, व्हाट इज डेप्थ इन लीडरशिप रॉयल्टी। कितने लोगों को समझ में नहीं आती है डेप्थ की? मुझे रॉयल्टी कैसे आती है, मुझे पता ही नहीं है कैसे रॉयल्टी आती है। हाथ खड़ा करें, ऑनेस्टली खड़ा करें कि ये डेप्थ कैलकुलेशन है कंपनी का, हमें समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। मैडम आप तो हैं एमरल्ड, मैं आपके नीचे में हूं सफायर। मैंने जो क्वालिफाई किया, मेरा बिजनेस है 50,000, मेरी पीजीबीवी जो है वो 50,000 है, उससे आपको कोई रॉयल्टी मिलेगी क्या? एक माइक और दे दीजिए ना भाई जी। मैं आप एमरल्ड, मैं आपके डाउन में सफायर, दीजिए। ये मैडम का रैंक क्या है? एमरल्ड। मेरा रैंक क्या है? सफायर। मैं इनकी 1 लेग में हूं, इनका 1 लेग हूं मैं। इनको मेरा जो 50,000 पीजीबीवी है उससे आपको कोई रॉयल्टी आएगी क्या?
52,000 से। हाँ, मेरा 50,000 है। सेम लेग से सिल्वर निकला हुआ है। नहीं, मैं तो सैफायर हूँ मैडम, अच्छा सर। तो सिल्वर से भी ऊपर हूँ मैं, तो मेरे नीचे और 2 सिल्वर हैं अच्छा सर। नहीं कम से कम। नहीं सर। मेरी जो पीजीबीवी है उससे आपको कोई रॉयल्टी आएगी क्या? नहीं सर। नहीं आएगी। आप उनको दीजिए, गोकुल सरकार को। आपको सवाल समझ में आया? आप हैं एमरल्ड, मैं हूं सफायर, आपकी टीम में एक लेग में मेरा पीजीबीवी जो है वो है 50,000। आपको मेरी इस 50,000 से कोई रॉयल्टी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना? कितने लोगों को लगता है कि नहीं मिलेगी? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को लगता है मेरा जो 50,000 पीजीबीवी है उससे इनको दोनों बोल रहे हैं हमें कुछ रॉयल्टी नहीं मिलेगी? हाँ, मैं सैफायर हूँ मैडम। हाँ, 2 लोग और आओ, 2 लोग और आओ, आओ आओ, आ जाइए, आप दोनों आ जाइए, जहरुल आ जाइए, आपके पीछे ये आ जाइए, आइए, यहाँ खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए। हाँ, आप यहाँ खड़े हुए। अब देखो, आप तो एमरल्ड, मैं सैफायर आपके नीचे। मेरी इसी लेग में ये जो है गोल्ड है, गोल्ड। इनकी पीजीबीवी जो है वो 40,000 है। कितनी चाहिए? 29,700 चाहिए। इनकी 40,000 है। इस 40,000 से आपको कोई रॉयल्टी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ये आपके डाउन में है, मैं आपके नीचे हूँ सैफायर, ये है गोल्ड, इनकी है 40,000। इनके 40,000 से आपको कोई रॉयल्टी मिलेगी क्या? आपके डाउन में मैं, मेरे डाउन में ये इनका 40,000 जो है गोल्ड का पीजीबीवी है, उससे कोई रॉयल्टी मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। ये जो है ये जवाहरुल हक के नीचे क्या है? सिल्वर। ये मेरे डाउन में है, इनका 40,000 पीजीबीवी है, इनका पीजीबीवी है 50,000। ये सिल्वर है, 50,000 बनाया। कितना बनाना था? 33,750 बनाना था ना, इन्होंने बना लिया 50,000। जवाहरुल, आपको इनका जो 50,000 है पीजीबीवी, उससे कोई रॉयल्टी मिलेगा क्या? सर रैंक का जो 5 है, 6 है, नहीं, 5, 6 नहीं, इनसे कोई रॉयल्टी मिलेगा क्या आपको? सर सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा। आप हो, आप क्या रैंक हो अभी? नहीं, उसको भूल जाओ, अभी आप गोल्ड हो। आपके नीचे ये भाई साहब हैं, फील करो, आपकी टीम में है, ये एक लेग है, ये है सिल्वर। इनका पीजीबीवी जो सिल्वर के नीचे तो सारा पूरा पीजीबीवी है, कितना है? 50,000। इस 50,000 से क्या आपको कोई रॉयल्टी मिलेगा क्या? मिलेगा सर 5%। 5%। इनसे मैडम, ये आपके नीचे ये गोल्ड, ये सिल्वर, मैं सैफायर, आपको कोई रॉयल्टी मिलेगा उनसे? उस सिल्वर से? सिल्वर है, सफायर है। सिल्वर है, गोल्ड है, सैफायर हूँ। आप हैं एमरल्ड। इनका 50,000 पीजीबीवी है, इनका 40,000 पीजीबीवी है, मेरा भी एक पीजीबीवी है, मैं मान लेता हूँ 30,000। मैं सैफायर हूँ आपके डाउन में। आपको कोई रॉयल्टी मिलेगा? किससे? मेरे से कि इनसे? कि इनसे? आप एमरॉयल है? मिलेगा मुझे बताइए। ये सर सिल्वर है, सर भी सिल्वर है। गोल्ड, एमरॉयल, सफायर सर, और मैं एमरॉयल हूँ। सेम लेग से, एक ही लेग से। हाँ, एक ही लेग से। आपके नीचे ही है मैडम हम। आप एमरल्ड हैं, आपकी अदर लेग की बात नहीं कर रहे, मेरी लेग की बात कर रहा हूँ। आपकी एक लेग, आपने मुझे शुरू किया, मैं बन गया सैफायर, मेरे नीचे जवाहरुल बन गए डायमंड, गोल्ड, सॉरी गोल्ड, और नीचे ये भाई बन गया, आपका क्या नाम? पोसम्बे सर, पोसम्बे। पौसम्बे बन गए सिल्वर। इनके पीजीबीवी, इनकी पीजीबीवी, मेरी पीजीबीवी से आपको कोई रॉयल्टी आएगी क्या? मुझे अलग लेग से भी। अलग वाला छोड़ो। अच्छा सर, इसका बताओ। माइक बताओ, इस लेग का बताओ, इस लेग से कोई रॉयल्टी आएगी क्या? अदर वाला छोड़ो एक बार। ये सर आएगी सर। ये सिल्वर का बिजनेस 50,000 पीजीबीवी, आपको इन सिल्वर से कोई रॉयल्टी आएगी क्या? नहीं आएगी सर। नहीं आएगी। सर आएगी। आप गोल्ड, आपके नीचे ये सिल्वर 50,000, आपको कोई रॉयल्टी आएगी? आएगी सर। आई कैसे आएगी बताओ? मैंने क्वालिफाई किया है तो आ आपने क्वालिफाई किया, आपका तो पीजीबीवी है ना? आपका कितना पीजीबीवी? आपका कितना पीजीबीवी? आपने क्वालिफाई किया, गोल्ड बने, आपको
29,700 चाहिए था, आप मान लेते हैं 40,000 पीजीबीवी आपकी, उनकी 50,000 है, उनके 50,000 से कोई रॉयल्टी आएगी क्या आपको? आएगा सर, मुझे चार्ट देखना पड़ेगा सर। हैं? चार्ट देखो, चार्ट दिखाओ इनको, जैसे चार्ट सर, दिखाओ। ये डेप्थ का बात हो रहा है सर। हाँ जैसे डेप्थ से ना सर मेरा हाँ, जो है आप गोल्ड है, ये सिल्वर है। जी, मेरा तो जो है सर वो आ रहा है 6, उसके बाद जो ये मेरे से नीचे है ना सर, हाँ। तो वो 5% हाँ 1 में जो है। अच्छा ठीक है, सर तो तुम मजा क्या ले रहे थे बताओ? हैं? बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, यहाँ आ जाओ। नहीं आप यहीं आओ, आप कहाँ जा रहे हो? आप इधर आओ। हाँ ये कौन है? सिल्वर। ये बोल रहे हैं ये है गोल्ड। इनसे 5% आ रहा है इनका पूरा बिजनेस पे। हम बोले इनके बीच में एक और गोल्ड आ गया, ये सिल्वर गोल्ड। ये गोल्ड का 40,000 पीजीबीवी, आपका भी 40,000, इनका भी 40,000, आपके नीचे ये 50,000। इन गोल्ड से आपको कोई रॉयल्टी आएगा क्या? क्योंकि सर देखो देखो चार्ट देखो, चार्ट देखो, चार्ट देखो। मैं तो सर गोल्ड में हूँ ना सर। आप गोल्ड, हाँ। ये आपके नीचे गोल्ड, जी। ये आपके नीचे सिल्वर। जी आपको इन गोल्ड से कोई आपको रॉयल्टी आएगा क्या? सर, ये मेरे फर्स्ट डेप्थ हुए ना, हाँ तो इनसे आएगा मेरे को। हाँ, फिर वो कौन हो गया? वो सेकेंड डेप्थ होगा। वो सेकंड डेप्थ हो गया, उनसे भी आएगा आपको। यही है डेप्थ कैलकुलेशन। ये जो 3 आदमी खड़ा है ना, ये आदमी, ये जो है ये है 6 जो लिखा हुआ इस टेबल में 6। इनके पूरे बिजनेस को मल्टीप्लाई करेंगे पीजीबीवी को कितने से? 6 से। फिर इनके नीचे एक और गोल्ड आ गया, इस गोल्ड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। ये इनका फर्स्ट डेप्थ है। फिर ये सिल्वर आ गया, तो सिल्वर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। मान लो ये गोल्ड यहां पे नहीं होता, यहां नहीं होता, ये गोल्ड होते और ये डायरेक्ट सिल्वर होते, तो इनके बिजनेस को किससे मल्टीप्लाई करते? 5 से। ये फर्स्ट डेप्थ होते इनके। लेकिन ये भाई साहब आ गए बीच में, ये भी गोल्ड बन गए बीच में, वो भी गोल्ड। तो गोल्ड के नीचे 2 डेप्थ तक आपको कमीशन आता है। इनका जो पूरा पीजीबीवी है वो कहलाएगा 5%, और इनसे आएगा आपको 4%। आपकी टीम में जितना भी बिजनेस है, टोटल बिजनेस पे आपको रॉयल्टी आता है, टोटल बिजनेस पे। तो इस पे कंफ्यूज ही नहीं होना। जब भी कोई पूछे कि मुझे आएगा क्या, आएगा, लेकिन आपको डेप्थ के साथ विड्थ बढ़ाना होता है। इसलिए मैं बोलता हूं 6 लेग, पारिया जी बोलते हैं 12 लेग, क्योंकि पारिया जी को जो है 9 डेप्थ का चिंता है। मैं तो देख रहा हूं कि अभी 2-3 डेप्थ पे ले ले, 3-4 डेप्थ पे ले ले। इसलिए वो जो विड्थ की बात कर रहे हैं। अब ये तो है सिल्वर, ये है गोल्ड, ये है गोल्ड से ये चले गए सफायर। आ जाइए, एक जना और आ जाइए, कोई भी आ जाइए दौड़ के, कोई भी आ जाइए, देखते हैं कौन आता है दौड़ के। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अच्छा, इधर आने वालों की ना फोटो भी खींच रहे हैं हम। अभी ये क्या है? ये सफायर है, ये भाई सफायर है। क्या नाम है आपका? जहानुद्दीन अहमद। जहानुद्दीन अहमद। जहारुद्दीन अहमद, सही बोला मैंने? जहारुद्दीन के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करिए। जहारुद्दीन अहमद जो है वो है सफायर। इनके नीचे ये भी बन गए सफायर, इनके नीचे ये है गोल्ड, इनके नीचे ये है सिल्वर। तो ये सफायर है। तो हम सफायर की टेबल को देखते हैं। ये रही सफायर की टेबल। सफायर की टेबल दिख रही है आपको दोनों साइड में? सेकंड जो है, तो इनको खुद की पीजीबीवी से कितना आएगा? 6%। 6% इंटू इनका जितना भी पीजीबीवी उसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट निकल के आ जाएंगे। इनके फर्स्ट डेप्थ में जो है वो फिर सफायर हैं। ये भी सफायर, ये भी सफायर। कोई जरूरी नहीं होना, गोल्ड भी हो सकता था, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपके इक्वल भी रैंक है किसी की, तो भी आपको वहां से रॉयल्टी आती है। तो इनकी इक्वल रैंक क्या है? सफायर। तो ये सफायर हो गए। तो सफायर की टेबल में दूसरे नंबर पे देखो, तो ये क्या हो गए? फर्स्ट डेप्थ हो गए इनके। इनकी जितनी भी पीजीबीवी है ये फर्स्ट डेप्थ मल्टीप्लाई करेगी उनकी रॉयल्टी के लिए। इनके लिए तो 6 से करेगी खुद का, उनकी रॉयल्टी के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेगा। ये क्या हो गया? फर्स्ट डेप्थ। फिर ये क्या हो गया? सेकंड डेप्थ। 4 से मल्टीप्लाई करेगा सफायर का। इस लाइन में देखिए तीसरे नंबर पे जाके। और ये क्या है? सिल्वर। इनका क्या करेगा? 3 से। जब गोल्ड के लिए कर रहा था तो ये 4 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि वो 3 ही थे,
लेकिन वो सफायर पहुंच गए तो भी उनके नीचे अगर सफायर है, फिर गोल्ड है, फिर सिल्वर है, सबसे उनको रॉयल्टी आ रही है। क्लियर? यही डेप्थ है। बैठिए सारे लोग, बैठिए। समझ में आया? बहुत सारा अभी भी समझ में नहीं आया, अपने सीनियर के साथ बैठ के इसको क्लियर करना है। डेप्थ को जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप कितनी भी तालियां बजाते रहे, डबल डायमंड क्राउन नहीं बनेंगे। सबसे पहले डेप्थ को समझना है, क्योंकि डेप्थ को जब समझेंगे ना तब डाउन लाइन का जो लीडर है उसकी हेल्प करना शुरू करेंगे आप। तब तक हेल्प नहीं करेंगे, तभी आप हेल्प करेंगे जाके। आज पारिया जी कहीं कोई भी हो, सबकी हेल्प कर रहे हैं, वासुदेव जी कर रहे हैं, लतिकुल जी कर रहे हैं, हमारे गोविंद जी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। सब लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको डेप्थ समझ में आ रहा है। डेप्थ अगर आपको समझ में आ गया तो आप करेंगे। जैसे एमरल्ड है, ये मैडम एमरल्ड थी ना, सुमित्रा मैडम। सुमित्रा मैडम के नीचे अगर कोई एमरल्ड भी बन जाए, उसके नीचे फिर सफायर बन जाए, गोल्ड बन जाए, सिल्वर बन जाए, सबसे, यानी उनके नीचे अगर एमरल्ड भी होगा, उनके नीचे सफायर भी होगा, उससे और नीचे, उसके और नीचे गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा, तब भी उनको रॉयल्टी आएगी सबसे। क्लियर? क्योंकि उस डेप्थ से उनको आता है। आप जितनी विड्थ बढ़ाते जाएंगे उतनी बड़ी टीम होगी, उतने से आता जाएगा आपको। आप वो ढूंढेंगे तो उनके नीचे सिल्वर गोल्ड पे टीम खत्म हो रही है। क्यों खत्म करना है हमको? हमको सफायर बनाने हैं लोगों को, हमको एमरल्ड बनाने हैं हमको। जब हमारे नीचे जब हम डायमंड हो जाते हैं, जो कि पीछे हमने एक डायमंड की बात की थी, मैं डर रहा हूं करके, जब डायमंड हो जाते हैं तो आपको देखिए 5 डेप्थ तक आता है, आपको 5 डेप्थ तक। 5 डेप्थ का मतलब कितना हो गया? एक डायमंड के नीचे कितने सिल्वर चाहिए? 4। मान लो ये सिल्वर नहीं हो गए, ये डायमंड ही थे। उन सब जो 4 जो डायमंड बने, उन सब डायमंड के नीचे 4 क्या चाहिए? सिल्वर। यानी 20 लोग सिर्फ 2 ही डेप्थ में हो गए। एक डायमंड के नीचे अगर 4 भी डायमंड है चारों लेग से और उनके नीचे सिल्वर है, तो 20 रॉयल्टी अचीवर सिर्फ 2 डेप्थ में हो गए। कंपनी बोल रही है 5 डेप्थ तक रॉयल्टी देंगे आपको डायमंड में, जबकि आपकी सिर्फ 2 डेप्थ में कितने लोग हो गए रॉयल्टी अचीवर? 20। मान लो ये सिल्वर नहीं होके ये लोग जो है एमरल्ड होते, तो उन हर एमरल्ड के नीचे कितने कितने लोग होते? 3-3 लोग होते ना। तो कितने कितने लोग हैं ये? 16 एमरल्ड है। 16 एमरल्ड इंटू 3 करिए, कितना हो गया? 48 सिल्वर डायरेक्टर हो गए। मान लो हमने सिल्वर भी मान लिया तो उनकी सिर्फ एक डायमंड की सिर्फ 3 ही डेप्थ में 48 सिल्वर हैं, 16 जो है आपका एमरल्ड है और एक खुद डायमंड है। तो कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 65 लोग सिर्फ 3 डेप्थ में हो गए। कंपनी आपको रॉयल्टी कितने डेप्थ की बात कर रही है? 5 डेप्थ की डायमंड के लिए। सो इस डेप्थ को आपको समझना है। इसमें पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। पारिया जी तो बोलते हैं मैं लाखों रुपया रोजाना का मेरा इनकम है। कल एक लीडर ने बताया ना, मेरा सोने का और जागने का मेरा अलग इनकम है। तो पारिया जी का बहुत साल पहले वो सपना था, वो सपना अभी ये चल रहा है। पारिया जी अगर पूरी ताकत लगा के सब लेग को अपने नीचे क्राउन एम्बेसडर, ये सब लेग में आपके ये भी ले आए ना और उनके नीचे भी क्राउन एम्बेसडर ले आए, तो भी इनका जो है वो 9 डेप्थ क्रॉस नहीं होता है, तो भी इनको इनकम आती रहेगी उस टीम से। और उसमें हजारों हजार रॉयल्टी अचीवर होंगे। जो मैं बोलता हूँ उन्हें, हम लोग कोलकाता का नजरुल मंच जिसकी 4500 की कैपेसिटी है, उसको हम रॉयल्टी अचीवर से भरेंगे। सारे रॉयल्टी अचीवर भी होंगे ना उस दिन, तो उसमें भी हर एक से उनको इनकम आ रही होगी, उनकी डेप्थ से भी, तो भी डेप्थ को क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि आपकी विड्थ फैलती जाती है। विड्थ जब फैलती जाएगी तो आपका रॉयल्टी आती जाएगी। समझ में आया आपको डेप्थ कैलकुलेशन? किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया अपने लिए क्लैपिंग करिए। कोई नहीं कर रहा। हाउ कंपनी कैलकुलेट पॉइंट वैल्यू फॉर माई रॉयल्टी? ये बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोगों को सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि सिल्वर के लिए कितना रॉयल्टी है? 4%। और लीडरशिप रॉयल्टी के लिए कितना है? 11%। कैलकुलेशन क्या है? ये बुक में भी दिया है, ये कंपनी के प्लान में भी है सब पे। सिल्वर रॉयल्टी डायरेक्टर रॉयल्टी इक्वल टू 4% ऑफ कंपनीज मंथली बीवी। टोटल मंथली बीवी जो है उसका 4% जो रेवेन्यू है
उसको टोटल सिल्वर डायरेक्टर पॉइंट्स जो अपन ने अभी बात किया था ना डेप्थ से निकाल के, तो हर सिल्वर डायरेक्टर का 4% के साथ उनका 6 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, उन टोटल पॉइंट को रख देंगे, पॉइंट वैल्यू आ जाएगी, जो आपका पॉइंट वैल्यू आया था उसी से मल्टीप्लाई करके आपकी रॉयल्टी आ जाती है। अभी जो है पॉइंट वैल्यू 1 रुपीज़ 22 पैसे से लेके 1 रुपीज़ 30 रुपी के बीच में आता है। तो ये एक सिंपल है। लीडरशिप रॉयल्टी भी ऐसे ही है, गोल्ड से लेके क्राउन अम्बेसडर तक जितने भी लोगों के पॉइंट आते हैं उनको सबको इकट्ठा रख के 11% जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसके साथ निकालती है। माई लीडर एडवाइज इंक्रीज पीजीबीवी, इट विल हेल्प टू इंक्रीज योर रॉयल्टी एंड फंड इनकम। इज इट ट्रू? एक लीडर ने बोला आप 33,750 मत बनाइए, आप सिल्वर हैं। तो कौन कौन लोग सिल्वर हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। ये दोनों लेडीज जो सिल्वर है ना लास्ट में, आप आपके पास में जो बैठी मैडम, सेलिन मैडम, इनको भेजो आगे। हाँ भेजो, आओ आओ। हाँ, इसका साथ देने कौन आएगी? एक इधर में। यू अंडरस्टैंड मैम दिस क्वेश्चन? माय लीडर, योर हु इज योर लीडर? सेलिना मैम। सेलिना मैम। सेलिना मैम एडवाइज यू इंक्रीज योर पीजीबीवी, you maintaining 33,750, she telling increase up to 50,000, your income will increase। सेलेना मैडम इनको बोल रही हैं 33,750 मत बनाओ, 50,000 बनाओ अपनी पीजीबीवी, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। मैडम आपका क्या नाम है? अनीता मेटी। अनीता मेटी। आपका लीडर कौन है? सपना मैम। सपना मैम आई हैं इधर। अच्छा, सपना मैडम बोलती हैं कि आपका रैंक सिल्वर है, आपने 33,750 मेंटेन करती हैं कि ज़्यादा बनाती हैं? कभी भी ज़्यादा हो जाती है। कभी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा से आपको ज़्यादा पैसा आता है, पता है? हाँ। 33,750 है। इनकी सीनियर बोलती हैं आप 50,000 बनाओ तो आपकी इनकम बढ़ेगी। ये बढ़ेगी कि घटेगी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पीजीबीवी बढ़ने से इनकम बढ़ती है, आपको पता है क्या? किसको नहीं पता? हाथ खड़ा करो। सबको पता है, विद्वान हो गए हैं सब लोग। फिर 33,750 क्यों मेंटेन करते हैं? 33,750 पासिंग मार्क है। आपका लीडर बोल रहा है कि आप जितना पीजीबीवी ज़्यादा बढ़ाएंगे किसकी इनकम बढ़ेगी? मैडम किसका इनकम बढ़ेगा? इफ सेलिना मैम एडवाइजिंग यू इंक्रीज योर पीजीबीवी अप टू 50,000, हु विल गेट दिस इनकम? सेलिना मैम और यू? यू योरसेल्फ। आपकी बढ़ेगी मैडम कि उनकी बढ़ेगी? मेरे भी बढ़ेगी, उनकी भी बढ़ेगी। उनकी भी बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा किसकी बढ़ेगी? ज़्यादा मेरी बढ़ेगी। आपकी बढ़ेगी, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। डेप्थ समझाना हमने। तो हमारे लिए कितना अच्छा है? पीजीबीवी को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा इनकम बढ़ती है। तो 33,750 हमको प्लान में जो है ना, वो तो एक कंपलसरी है, कंपनी को एक लेवल पे दिखाना पड़ेगा, लेकिन हमको क्या करना है? उसको इंक्रीज करना है। अगर 40,000 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। क्लियर है? इन दोनों के लिए जोरदार क्लैपिंग करिए। प्लीज हैव योर सीट। थैंक यू। ये क्वालिफाइड सिल्वर का जैसे हमने एक टेबल दिखाया इसी के ऊपर कि आपका 35,000 अगर बिजनेस होता है तो टोटल आपको 6,075 इनकम आएगी। बट इफ योर पीजीबीवी is 70,000, then your income will be 12,150. It will be more than double. So you required to increase your PGBV. Try to increase your PGBV, not stuck on 33,750. Clear? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? इस महीने में बढ़ाएंगे। थैंक यू। जैसे गोल्ड डायरेक्टर है, 1,50,000 का भी अगर बिजनेस है, आप 17,600 रुपीज अर्न कर सकते हैं यहाँ से। सिर्फ 1,50,000 के बिजनेस पे आपके नीचे एक सिल्वर है और बाकी जो है 80,000 आपका अगर पीजीबीवी बन के आ रहा है, आपको 17,600 इनकम आ जाएगा यहाँ से। पीजीबीवी जितना ज़्यादा होगा आपका और आपके फर्स्ट एंड सेकंड डेप्थ का, कोशिश करिए आपके जो आपके संपर्क में है, फर्स्ट डेप्थ है, सेकंड डेप्थ है, उनका भी पीजीबीवी बढ़े और आपका भी बढ़े। जैसे उन मैडम ने बोला था मेरा भी बढ़ेगा, मेरे अपलाइन का भी बढ़ेगा, उनको क्लियर है एकदम से। तो आपको अपनी पीजीबीवी भी बढ़ानी है, अपनी टीम की पीजीबीवी बढ़ानी है। जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इनकम आएगी। पासिंग मार्क पे नहीं रुकना है। कौन लोग 1 लाख की इनकम करना चाहते हैं इधर में? 1 लाख की इनकम। Minimum your 6 legs are capable
to generate more PGBV with silver director, with gold director, with sapphire director. If you have only 18 royalty achievers in your team, silver, gold and sapphire, and they are maintaining 40, 50, 60,000 PGBV, your income will be automatically more than 1 lakh, only in 6 lakhs. So from today onwards, try to empower your team, minimum 18 leaders, that they will increase their PGBV, they will increase their income. इसके ऊपर हमको काम करना है. अगर 6 लेग में हमने सिर्फ 18 लोगों के ऊपर काम कर लिया और उनकी पीजीबीवी को हमने 33,750 नहीं, उससे ऊपर बढ़ा के डायमंड, आपके गोल्ड की, सफायर की, उनकी अगर हमने पीजीबीवी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, अगर आपका 1-1 लाख भी, अगर आपका 6 लाख सिर्फ अगर आपका पीजीबीवी आ रहा है, ये जो टेबल दिखाया, ये प्रैक्टिकली हमेशा संभव नहीं होता कि एक जैसा है, लेकिन माई रिचार्ज में ऐसे 3-4 लीडर हैं सर, जिनका 7-8 लाख जो है ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन उनकी इनकम 1.5 लाख के आसपास आ रही है. वो इसी में आ रही है, इसी रूप में, इसी टाइप से, कि उनका बहुत इक्वल जो है. उसमें एक एग्जाम्पल कीहो भी है यहाँ पे, जिनको जो है सबसे ज़्यादा कीहो को मज़ा आ गया ड्रीम अनलिमिटेड प्लान आते ही एकदम से. यस 3 पत्ती से सीधा 3 लाख है. So this is the example of 1 lakh income, how we can earn. So empower your 6 lakhs. So this is the big part. अगर आपको 4.5 लाख 5 लाख इनकम चाहिए तो उस 1 लाख को 5 लाख में कन्वर्ट कर दीजिए. यानी जो हमने 18 लोग बनाए थे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 से, तो कितना हो जाएगा, उतना ही आपका रॉयल्टी अचीवर को. यहाँ सिर्फ आपको रॉयल्टी अचीवर को एम्पावर करना है. आपका काम है लीडर जनरेट करना. आर यू लीडर? मैंने शुरू में पूछा था, आर यू लीडर? आर यू वांट टू क्रिएट मोर लीडर्स इन योर टीम? Then this is the very easy to earn 4,50,000 in a month. It's not a big work, and this is not a joke. It's the reality of this business. Create 30 lakh in 6 lakhs and your income will be 4,50,000 plus in a month. Who want to take 4,50,000 income? 1, 2, 4.5 लाख इनकम कौन लेना चाहते हैं? अरे दिल खोल के हाथ खड़ा करिए ना यार, इस पे कौन सा टैक्स लग रहा है? हैं? I have completed a 3-month Emerald Director rank but not got car fund. Now we are talking on the funds. कार फंड कैसे मिलता है हमको? किस किस को पता है? जिसको पता है, जो भी रैंक है हाथ खड़ा करिए. जो आप सोचेंगे वही बनेंगे. ड्रीम इट, अचीव इट. हमारे ड्रीम अनलिमिटेड प्लान का जो है यही स्लोगन है, ड्रीम इट, अचीव इट. सोचना शुरू करिए, वही अचीव हो जाएगा. गोविंद जी ने कल बताया था 84 लोग जो है हमारे नागालैंड में कार लिया है, ये आया है. ये पहले सोचा इधर में सोचना शुरू करते हैं. कार फंड कैसे आएगा? 3 महीने तक अगर 3 लोगों को 3 लेग में हम रॉयल्टी दिला दें, कोई भी रैंक हो, कम से कम सिल्वर होना चाहिए, आप गोल्ड दिला दीजिए, आप सफायर दिला दीजिए, कुछ भी दिला दीजिए. 3 महीने तक 3 लेग में हमने रॉयल्टी अगर हमारे 3 लीडर्स को दिला दिया, 4थे महीने से कंपनी आपको कार फंड देना शुरू कर देती है. मुश्किल है क्या ये? मुश्किल है? मुश्किल है? जिन लोगों को लगता है ये बिल्कुल आसान है, अपने लिए क्लैपिंग करिए. और उसके बाद में मैं नहीं चाहता कि कभी भी आपका नीचे हो, लेकिन आप गोल्ड भी मेंटेन करेंगे तो भी आपको कार फंड आता है. एक बार आपने अचीव कर लिया, उसके बाद इफ यू आर मेंटेनिंग ओनली गोल्ड डायरेक्टर देन ऑल्सो यू विल गेट कार फंड. बट कंटिन्यू करिए. आपको एमराल्ड से डायमंड जाइए, नीचे मत आइए, डिमोशन मत लीजिए, प्रमोशन लीजिए. सो इट्स वेरी सिंपल. ट्रेवल फंड आप जानते हैं कब कब मिलता है? डेप्थ हमने बात कर ली. जब जब आप गोल्ड बनेंगे, इस प्लान में आपको ट्रेवल फंड को क्वालिफाई नहीं करना होता है. जब जब आप गोल्ड एंड अबो की रैंक मेंटेन करेंगे तब तब आपको ट्रेवल फंड मिलता है ऑटोमेटिक. कहीं पे भी नहीं है ये प्लान बोलता है आपको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है.
आप जब भी गोल्ड मेंटेन किया, सफायर मेंटेन किया और अब वो मेंटेन किया, आपको ट्रेवल फंड भी आएगा। तो इस प्लान के लिए अगर अच्छा लगता है तो क्लैपिंग करेंगे हम लोग। कार फंड मैंने आपको बता दिया। आप जब भी 3 महीने तक अगर अपनी टीम में 3 लेग में रॉयल्टी अचीवर अगर मेंटेन करा देते हैं, चौथे महीने से आपको आपका कार फंड चालू हो जाता है। हाउस फंड जो है, इसलिए पारिया जी बार बार बोलते हैं कौन डबल डायमंड बनना चाहता है, कौन डबल डायमंड बनना चाहता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपका घर बने सुंदर, इसलिए बार बार बात करते हैं। तो घर कौन कौन लोग बनाना चाहते हैं अपना? वेरी गुड, नीचे करो हाथ। कौन कौन लोग डबल डायमंड बनना चाहते हैं? सारे लोग बनना चाहते हैं। तो डबल डायमंड डायरेक्टर को अगर हम मेंटेन कर लेंगे 3 महीने तक, तो हमारा घर के लिए जो है वो फंड चालू हो जाएगा, हमारा घर बनना चालू हो जाएगा। तो जो जो लोग बनाना चाहते हैं वो अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। ये तो ब्रांड एम्बेसडर बोनस है, आपको पता है इस प्लान में बहुत आसान बना दिया है। कितना करोड़ करना पड़ता है तब मिलता है ब्रांड एम्बेसडर बोनस? एनीवन नो इट? ब्रांड एम्बेसडर बोनस, फॉर ब्रांड एम्बेसडर बोनस व्हाट रिक्वायर्ड? ब्रांड एम्बेसडर बोनस के लिए क्या चाहिए ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में? 1 करोड़, 2 करोड़, कितना चाहिए? जीवन सिंह, व्हाट रिक्वायर्ड फॉर ड्रीम दिस ब्रांड एम्बेसडर बोनस? हाउ मच सिल्वर? 8 lakhs. वेरी गुड, थैंक यू, सिट डाउन। 8 लेग में सिर्फ सिल्वर आप मेंटेन करा लेते हैं, आपको ब्रांड एम्बेसडर बोनस देना शुरू कर देती है कंपनी। कितना आसान बना दिया है ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में। हर कोई ड्रीम कर सकता है कि मैं भी ब्रांड एम्बेसडर बोनस ले सकता हूं, सिर्फ कुछ लोग ही नहीं ले सकते। आप अगर इसको ड्रीम करके जाएंगे, आप सब लोग विद इन 1 ईयर जो है, आज जो सिल्वर भी है वो भी इसको ड्रीम कर सकता है। आप विद इन 1 ईयर इसको प्लान कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगा 3 महीने में कर सकते हैं, यहाँ बोलना आसान है, फील्ड में जाके काम करते वक्त जो है ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन अगर हम प्लानिंग से करते हैं, आज सिल्वर भी है, वो विद इन 1 ईयर जो है आप ब्रांड एम्बेसडर बोनस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसको जब हम अचीव करते हैं तो मेंटेन भी करना है। 1 टाइम अचीवर नहीं, एवरी टाइम अचीवर, एवरी टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम। थैंक यू। सो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डायमंड क्लब। 6 डायमंड क्लब करने से आपकी रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाती है। 8 डायमंड क्लब करिए तो आपकी पीजीबीवी 50,000 पे पहुंच जाती है। तो आपको अगर फंड अचीव करना है, आपको अगर 1 लाख वाला स्लाइड बहुत अच्छा लगा था ना, 5 वाला भी बहुत अच्छा लगा था, उसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट हमारे पास होगा तभी तो हम बाहर जाते हैं, नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं। हमारा कंफर्ट जोन बोल रहा है इतना यूज करो, इतना करो, ठीक है। इसीलिए कंपनी ने डायमंड क्लब डिजाइन किया। उसके अंदर हमको इसलिए जाना है क्योंकि उसको जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये बड़ी चीज नहीं है। 15% मिलता है, फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, 14,000 के ट्रेनिंग मिलता है। दीज आर द पार्ट ऑफ दिस ऑफर, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज you want to become a leader, you want to become a successful achiever, then you required to maintain Diamond Club yourself and in your team also. That's why Diamond Club is important, because Diamond Club will be help to achieve you all offers and all royalty system and all income system. Clear? तो Diamond Club इसलिए important है। जो व्यक्ति Diamond Club नहीं करेगा ना, वो अपनी टीम को नहीं बोल सकता। आप खुद करेंगे ना तब दूसरे करते हैं, आप खुद करेंगे तब दूसरों को बोल पाते हैं उस चीज को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी वन रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस। मी एंड माई लाइफ पार्टनर वर्किंग इन 2 IDs, इज इट अलाउड बाय द कंपनी? इज इट हेल्पफुल फॉर मी और नॉट? सवाल समझ में आया? मेरी वाइफ और मैं 2 अलग अलग आईडी पे काम कर रहे हैं, ये हमारी हेल्प करेगा क्या? कंपनी इसको अलाउड करती है क्या? क्या ये हमें हेल्प करेगा? कंपनी अलाउड करती है या नहीं करती, उसको हम छोड़ देते हैं एक बार। ये आपको हेल्प करेगा कि नहीं, उस पर बात करते हैं। आपकी मेन लेग है, मेन आईडी है एक, उस पर आप 4 लेग मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर?
और आपकी वाइफ की एक आईडी है या आपके हस्बैंड की एक आईडी है, उस पे आप 2 लेग मेंटेन कर रहे हैं, बोल रहे बहुत आसानी से हमको पैसा आ रहा है। आपको समझ में आया मुझे 3rd लेग इधर में मेंटेन करनी है, तो उसमें आपको कितना % कमीशन आएगा? 12%। लेकिन वही लेग आप अगर ऊपर वाली जो आईडी है उसके ऊपर नहीं चालू करते तो कितना % आपको कमीशन आता? 15%। सो करेक्ट क्या है? एक आईडी। आप जितना आईडी पे ज्यादा कोशिश करेंगे उतनी ही कम आप इनकम करेंगे। आप और आपकी वाइफ, आप और आपके हस्बैंड मिलके एक आईडी को चलाने की कोशिश करिए। उसमें जो नीचे एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत सारी टीम कर रहे हैं, बन गया ठीक है, उसको आप ये मान के मत चलिए कि नहीं ये नहीं होगा करके। आप न्यू लेग्स जो ओपन कर रहे हैं वो मेन आईडी के ऊपर ओपन करिए, जिससे आपका इनकम ज़्यादा आएगा, ज़्यादा लोगों की आप हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि सिंगल फोकस जो है वो ही जो है आपकी सक्सेस में करता है। बहुत सारी जगह जब हम फोकस करना शुरू कर देंगे तो सक्सेस नहीं आएगा। कंपनी का भी रूल यही है कि एक ही आईडी आपको चलाना चाहिए, बहुत सारा, क्योंकि धीरे धीरे कन्वर्टेड हो रही हैं चीज़ें। क्योंकि आप जब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम लोग सब जगह, आपके हस्बैंड वाइफ सब चीज़ें। जैसे शोभिन जी ने बोला कल कि मैं और मेरी वाइफ इसको मिलके इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। गोविंद जी हस्बैंड वाइफ साथ में आए हैं, डेवलप कर रहे हैं। कितने सारे लोग कर रहे हैं, बासदेव जी, लतीकुल जी, पारिया जी, क्या डायमंड क्लब में क्या धमाल नाचे करके हैं हस्बैंड वाइफ सारा। ऐसे नहीं नाचते हैं, ऐसे डांस नहीं होता है, वो साथ में मिलके उस बिजनेस को कर रहे हैं, इसलिए होता है। तो आपको इस बिजनेस को एक आईडी में करना चाहिए, आप ज़्यादा इनकम कमा पाएंगे। जितना ज़्यादा आईडी में आप चुपके करेंगे उतना नीचे लेवल पे आप रहेंगे। इट्स क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा बड़ी रैंक पे पहुंचना, ज़्यादा इनकम चाहिए, फोकस ऑन सिंगल आईडी। यू ऑल आर वेलकम विद योर टीम। अपनी पूरी टीम के साथ आपको आना है, क्योंकि कल के प्रोग्राम में किस किस को मजा आया? सबको मजा आया? नीचे करो हाथ। कल के प्रोग्राम में किसको बहुत दुख लगा? किसी को नहीं लगा? अगर कल के प्रोग्राम से 6 टाइम 7 टाइम ज़्यादा क्राउड के बीच में आपको हस्बैंड वाइफ को बुला के कल जो आपको सेलिब्रेट किया उससे भी बड़ा सेलिब्रेशन आपका किया जाए तो किस किस को अच्छा लगेगा? धीरे धीरे बोलो। पड़ोस वाले ने कर दिया, हाथ में भी खड़ा कर देता हूँ। यू ऑल आर वेलकम इन कोलकाता इन नेक्स्ट मंथ। आप एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन है उसका मजा लेके देखिए। आपको जब आप वहाँ जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन क्या होता है। क्योंकि कंपनी एक ही बार करती है और ये लास्ट 2 ईयर से जो है गैप के बाद हो रहा है, तो इस बार जो है बहुत ही हिस्टोरिक हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपका जो भी रैंक है उसको आप इस मंथ में बढ़ाइए। आपका डायमंड है तो कम से कम डायमंड मेंटेन करिए, आप डबल डायमंड पे जाने की कोशिश करिए। आप सैफायर हैं तो कम से कम आप सैफायर को मेंटेन करना है, नहीं तो आपको एमराल्ड पे आप पहुंच सकते हैं तो पहुंचिए। आपका जो रैंक एक्चुअल बिजनेस रैंक है उसको, ये हम 3 दिन का जो इवेंट कर रहे हैं, आपको बढ़ाना है और वहां पे पहुंचना है आप लोगों ने। सो मैं अभी सिर्फ बंगाली सीख रहा हूँ, तो नागा बाद में सीखेंगे। लेकिन आप बोलना शुरू करिए थोड़ा, आप, क्योंकि आप लोग समझ लेते हैं लेकिन हम लोग थोड़ा जोर से बोलते हैं। तो आप थोड़ा जोर से बोलेंगे ना तो आपका आसाम में बिजनेस आएगा। आप चाहते हैं आसाम में आपका बिजनेस आए? आप चाहते हैं बंगाल में आपका बिजनेस आए? तो आपको थोड़ा जोर से बोलना सीखना है। जैसे मैं बंगाली सीख रहा हूँ ना, आपको थोड़ा जोर से बोलना सीखना स्टार्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।